जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मैं तो तेरे नाम का दीवाना बन जाऊंगा, मैं तो तेरे नाम का दीवाना बन जाऊंगा। तेरे सुंदर रूप का मस्ताना बन जाऊंगा, तेरे सुंदर रूप का मस्ताना बन जाऊंगा। चरणों में तेरे सजदा होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। चरणों में तेरे सजदा होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। चरणों में प्रभुवर जी अपना घर में बनाऊंगा, तेरा नाम जप के मैं मन को रिझाऊंगा। चरणों में प्रभुवर जी अपना घर में बनाऊंगा, तेरा नाम जप के मैं मन को रिझाऊंगा। पल पल तुम्हारा सिमरन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। पल पल तुम्हारा सिमरन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन हो, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। आप भी तो यही चाहते हो तो गुनगुनाइए। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरे मेरे बीच की दीवार टूट जाएगी, तेरे मेरे बीच की दीवार टूट जाएगी। जन्मों की जंजीरें पल में ही टूट जाएगी, जन्मों की जंजीरें पल में ही टूट जाएगी। तेरे रंगों में रंगा मेरा तन मन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरे रंगों में रंगा मेरा तन मन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। गीत की पंक्तियों में हम सभी अभी गुनगुना रहे थे, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जीवन की सफलता, जीवन की महत्ता तभी हो पाएगी जब हम अपने अंतर में, हृदय में, भीतर में परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। परमात्मा का साक्षात्कार करने का अर्थ है कि भीतर के ही छिपे परमात्मा को देखना, जानना, समझना। क्योंकि परमात्मा महावीर का अमर उद्घोष है, अप्पा सो परमप्पा, यानी आत्मा ही परमात्मा है।
तो अपने भीतर के आत्म तत्व को प्रकट करना, परमात्मा तत्व को प्रकट करना, यानी परमात्मा को पाना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का दीदार करना। और जब ऐसा हमारा दीदार हो जाएगा तो समझ जाना कि हमारे जीवन की सफलता हो गई, सार्थकता हो गई। और इसी संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है कि कैसे हम अपने आप को योग्य बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पात्र बना सकते हैं, अपना पात्र हम कैसे निर्मल पवित्र बना सकते हैं। और पात्र की चर्चा करते हुए श्रोताओं की बात चल रही है। और श्रोताओं की बात करते हुए कौन सा श्रोता चल रहा है? चौथे नंबर का श्रोता। पहले 3 श्रोता कौन कौन से थे? बहनों से नहीं, भाइयों से पूछ रहा हूँ। हमारे भाइयों को, भाइयों बताइए जी। हाँ जी, चलो बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद जी। हमारे भाई बराबर याद रख रहे हैं, खुशी की बात है। नहीं तो हमारी बहनें तो हमेशा परफेक्ट होती है, लेकिन भाई भी याद रखते हैं। यही मैं चाहता हूँ कि प्रवचन आपको याद भी रहे, प्रवचन आपके अंदर भी बैठे, न केवल प्रवचन में आप बैठो बल्कि प्रवचन आपके अंदर भी बैठे। तो पत्थर की तरह श्रोता, कच्चे घड़े की तरह श्रोता, छलनी की तरह श्रोता, और चौथा श्रोता जिसकी चर्चा हमने कल शुरू करी थी, और वो है सर्प की तरह श्रोता। सर्प नाग की तरह श्रोता, यानी जो उपकार का अपकार करता है, जो उपकार को नहीं मानता है, जो एहसान मंद नहीं रहता, जो एहसान फरामोश हो जाता है, जिसके भीतर एहसान को लेकर एक अहोभाव नहीं है, भीतर में एक कृतज्ञता का भाव नहीं है। और परमात्मा महावीर ने कहा है कि कृतज्ञता यानी धार्मिक व्यक्ति का सद्गुण। जो धार्मिक होगा, धर्मात्मा होगा, वो कृतज्ञ होगा, उपकृत होगा, अनुग्रहित होगा, अहोभाव में रहेगा, वो हमेशा उपकार मानेगा। जो धार्मिक नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, वो कभी उपकार को नहीं मानता। जिसके धर्म भीतर में उतरा है वो सचमुच में कृतज्ञ भी बन जाता है, उसके भीतर कृतज्ञता का अद्भुत गुण प्रकट होता है। श्रावकों के 21 गुण हमारे शास्त्रों में आए हैं, सम्यक्त्व के गुण आए हैं। कई सारे भेद प्रभेदों में जहां सम्यक्त्व की गुणों की चर्चा आई है, जहां श्रावक के गुणों की चर्चा आई है, तो कई सारे गुणों में कृतज्ञता का गुण भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। कि कृतज्ञ होना, आभारी होना, ऋणी रहना, उपकृत रहना। कितना कुछ उपकार से ही हमारा जीवन चलता है, कितने कुछ लोगों के सहारे से, उपकार से हमारा जीवन चलता है। न केवल लोगों के सहारे बल्कि प्रकृति के सहारे, कुदरत के सहारे। इसीलिए तो आचार्य उमा स्वाति ने कहा था, और उनका वो कथन एक ऐसा स्वर्णिम कथन बन गया, अमर कथन बन गया, कि उससे हमारे जैन प्रतीक में स्थान दिया। जैन प्रतीक, जैन सिंबल होता है ना हमारा, जैन सिंबल यहाँ शायद ऊपर लगा हुआ है, वो बना हुआ है वहां पर, है ना। तो उस सिंबल के नीचे एक संस्कृत की लाइन लिखी हुई है, संस्कृत का एक शब्द लिखा हुआ है, जो आचार्य उमा स्वाति ने बनाया था। ये है तत्वार्थ सूत्र का सूत्र, तत्वार्थ सूत्र में से इसे लिया गया है। इस सूत्र में कहा गया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी परस्पर सहयोग से जीवन चलता है। परस्पर सहयोग से ही जीवन चल पाता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अकेला जी लूंगा, अकेला रह लूंगा, अकेला कर लूंगा, यह संभव ही नहीं है। अकेला व्यक्ति जी ही नहीं सकता। श्वास भी तो उधार से लेनी पड़ेगी, श्वास भी तो कुदरत से लेनी पड़ेगी, अन्न भी तो लेना पड़ेगा।
ये भी तो दूसरे से ही ले रहे हैं, श्वास भी दूसरों से ले रहे हैं, अन्न भी दूसरों से ले रहे हैं, जल भी दूसरों से ले रहे हैं, स्थान भी दूसरों से ले रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में मनीषियों ने, महात्माओं ने कहा है कि प्रतिदिन जो जो तुम्हें दे रहे हैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करो, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करो, उनके प्रति अपना अहोभाव प्रकट करो कि मुझे आप दे रहे हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और वनस्पति काय। जरा कल्पना करिए, इन पांचों के बिना क्या आपका जीवन चल सकता है? इन पांचों के बिना क्या आपका गुजर बसर हो सकता है? क्या पांचों के बिना आप जीने की कल्पना कर सकते हैं? जिंदगी की कोई संभावना नहीं है। ये पांच स्थावर, पांच एकेंद्रिय ऐसे हैं जिनसे आपका जीवन चलता है, जिनसे आपका शरीर चलता है। लेकिन क्या कभी इनका आपने धन्यवाद किया? क्या कभी आपने इनका शुक्रिया अदा किया? क्या इनके प्रति कभी अपना आभार प्रकट किया? इनके प्रति कभी अपना अहोभाव, कृतज्ञता का भाव हृदय से प्रकट करने का कभी मन बना? जरा कल्पना करिए, अब तक नहीं किया है तो अब करें। प्रतिदिन इन पांच स्थावरों के प्रति, इन पांच कायों के प्रति अपने भीतर से कृतज्ञता प्रकट करें। हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपका अपना मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, सब कुछ व्यवहार जो करते हैं, सारा व्यवहार इसी पृथ्वी काय पर तो होता है। पृथ्वी काय है तभी सब गुजारा चल रहा है, जीवन चल रहा है। तो पृथ्वी का धन्यवाद करें, अप काय का धन्यवाद करें। पानी है, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। भगवान के समय तपस्या होती थी चौविहारी, क्योंकि उस समय उनका शरीर वैसा था, सहनन वैसा था, स्थितियां वैसी थी। लेकिन आज चौविहारी तपस्या की संभावना है ही नहीं। यदि कोई दीर्घ तपस्या करता है तो पानी का सेवन करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि सबसे ज्यादा लंबी तपस्या 6 महीने की हो सकती है। वो इस संदर्भ में कहा कि ज्यादा से ज्यादा चौविहार व्यक्ति 6 महीने रह सकता है। 6 महीने के बाद उसे पानी पीना ही पड़ेगा, पानी लेना ही पड़ेगा। बिना पानी से इतना अधिक जीवन जी ही नहीं सकता है। तो पानी का महत्व है, अग्नि का महत्व है। सारा भोजन अग्नि के माध्यम से तो आपको प्राप्त हो रहा है। वायु का कितना अहम रोल है हमारे जीवन में। हर पल, हर क्षण हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। और अभी तो हमने कोरोना के माहौल में देखा ही है, पानी बिकता है ये सुना था, है ना, भोजन बिकता है ये सुना था। भोजन भी कीमती होता है, पानी कीमती होता है, लेकिन कोरोना के माहौल ने सिखा दिया कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कीमती है, जिसकी हमने कभी वैल्यू नहीं समझी थी, जिसकी हमने कभी कदर नहीं करी थी। और बीबीवाड़ी वालों, आपने तो ऑक्सीजन का भंडार भरा हुआ है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन का भरपूर भंडार है। हाइट पर स्थानक है, कितनी अच्छी ऑक्सीजन है, कितना अच्छा यहाँ का वायुमंडल है, कितनी अच्छी हवा है। तो ये हवा जो कुदरत से हमें मिल रही है, ये वायु जो मिल रही है, इस वायु के प्रति भी अपना आभार प्रकट करें। शायद कोरोना का जो ये माहौल आया था, ये सबक सिखाने आया था हमें, इंसान को सही राह दिखाने आया था कि इंसान संभल जा, संभल जा। कुदरत के आगे तेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, तू नगण्य है। न तेरा पैसा काम आता है, न तेरी प्रतिष्ठा काम आती है, न तेरा पद काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता। सब धरा का धरा ही रह जाता है, धरा का। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े धन कुबेर भी ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी मची हुई थी, ऑक्सीजन के लिए कतारें लगी हुई थी, कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। कितने सारी सिफारिशें हो रही थी, कितने सारे इधर उधर तिकड़मबाजियां हो रही थी कि ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। उस ऑक्सीजन की कीमत को समझो, हवा की कीमत को समझो, वायु की कीमत को जानो समझो और आभार प्रकट करो। और पांचवी काय कौन सी है? वनस्पति काय। सारा भोजन, सारी साग सब्जियां वही से तो उपलब्ध है, वही से तो प्राप्त है, वही से तो ले रहे हैं। प्रतिदिन इन पांचों का ही उपयोग हो रहा है।
एक कदम भी इन पांचों के बिना हमारा चलता नहीं है, एक कदम भी इन पांचों के बिना हमारा उठता ही नहीं है। ये ऐसी 5 चीजें हैं जिनका हमारे जीवन में प्रति पल उपयोग हो रहा है, प्रतिक्षण उपयोग हो रहा है। इनके प्रति आभार प्रकट करना, कृतज्ञता प्रकट करना, अहोभाव प्रकट करना, इनका उपकार मानना, इनका एहसान मानना, इन चीजों की कभी बेकदरी नहीं करना, इन चीजों की कभी बेकदरी नहीं करना, इनकी हमेशा इज्जत करना, इनका हमेशा सम्मान करना। और इसलिए परमात्मा महावीर ने सदियों पहले, शताब्दियों पहले कहा था कि कुछ भी व्यर्थ मत करो। अनर्थ दंड, 14 नियम, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं धार्मिक रूप से जो आप करते हैं, पढ़ते हैं, इन व्यवस्थाओं के पीछे परमात्मा का यही लक्ष्य था, परमात्मा का यही उद्देश्य था, परमात्मा का यही कहना था कि किसी भी चीज का अपव्यय नहीं होना चाहिए। जितना इस्तेमाल करना है, जितना यूज करना है, उतना ही करो। बेफालतू किसी भी तरह से चीजों का इस्तेमाल नहीं हो। तो आइए इन पांचों के प्रति कृतज्ञता का भाव, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इन चीजों का उपकार। फिर अपने आसपास देखिए, जन्म से जब इस धरा पर आना था, मां की कुक्षी से लेकर अब तक कहां कहां किन किन का उपकार हम पर रहा है, किन किन का एहसान हम पर रहा है। सबसे पहले तो जन्मदात्री मां का एहसान। कल हम यही तो बात कर रहे थे कि मां का ऋण, पिता का ऋण, परमात्मा ने भी उसे सबसे पहले नंबर दिया। 3 प्रकार के ऋणों में सबसे पहला ऋण माँ बाप का ऋण कहा, जिन्होंने हमें धरती पे जन्म दिया, धरती पे लाए, शरीर दिया, सब कुछ दिया। और कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि 5-5 बच्चों को एक माँ संभाल लेती है, एक पिता संभाल लेते हैं। लेकिन आज की ये बड़ी विडंबना है, भयंकर त्रासदी है कि 5 बच्चे मिलकर एक माँ को संभाल नहीं पाते हैं, एक पिता को संभाल नहीं पाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना। एक गांव में हम थे, एक माताजी आई, उसने कहा महाराज उपवास कराओ, उपवास। हमने कहा माताजी आज तो ऐसा कुछ दिन है नहीं, कोई तारीख वार तिथि ऐसी पंचमी नहीं है, अष्टमी नहीं है, चौदस नहीं है, पक्षी नहीं है, ऐसा तो कोई दिन है नहीं, किसी महापुरुष की कोई जयंती नहीं, पुण्यतिथि नहीं है, ऐसा कुछ कल्याणक नहीं है। आज उपवास करने का क्या मतलब लक्ष्य है, उपवास आप क्यों कर रहे हैं? उसने कहा नहीं महाराज मैं हर महीने उपवास करती हूँ। हमने कहा हर महीने की मतलब क्या कोई खास बात है, उपवास करने की क्या बात है? उसने कहा महाराज मैं हर महीने की 31 तारीख को उपवास करती हूँ, 31 तारीख को उपवास करती हूँ। हमारी थोड़ी और उत्सुकता बढ़ गई, 31 में ऐसी क्या खासियत है? हाँ 31 की तारीख में ही ऐसी क्या बात है जो अन्य तारीखों में नहीं है, अन्य दिनों में नहीं है, 31 को ही उपवास करने की क्या बात है? उस माँ ने जो अपनी व्यथा सुनाई, दर्द सुनाया, दिल की पीड़ा प्रकट करी कि महाराज मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटों ने आपस में मेरी व्यवस्था बांध रखी है कि 15 दिन मैं इस बेटे के घर खाना खाऊंगी और 15 दिन उस बेटे के यहाँ खाना खाऊंगी। तो महाराज 15 दिन इधर खाती हूँ बड़े बेटे के पास, 15 दिन छोटे बेटे के पास खाती हूँ, लेकिन जब 31 का महीना आता है तब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? इसलिए उस दिन मैं तो उपवास कर लेती हूँ। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना। कितना कड़वा सच है, कटु सच है कि 2-2 बच्चे, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे एक माँ की परवरिश नहीं कर सकते, एक बूढ़ी माँ को संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, लायक बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक भी मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लग जाए।
इतने लायक भी मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लग जाए। इसका अर्थ ये है, इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी आपको सुनानी है कि कैसे नालायक और लायक। 4 बच्चे, बूढ़ी माँ, जितना कुछ माँ के पास था बच्चों में बांट दिया। बड़े को बांट दिया, दूसरे को बांट दिया, तीसरे को बांट दिया, चौथे को बांट दिया। अब जब बांट दिया तो माँ के पास तो कुछ भी नहीं बचा। आज की दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। निस्वार्थ सेवा करने वाले बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत इन्हें चुने इन्हें गिने लोग होते हैं। कल भी मैंने कहा था ना कि श्रवण कुमार की आवश्यकता है। श्रवण कुमार बहुत कम है आज की तारीख में। तो अब सब कुछ बांट दिया तो बड़ा कहता है छोटे के पास रहो, छोटा कहता है उससे छोटे के पास रहो, उससे छोटा कहता है कि उसके पास रहो, वो कहता है बड़े के पास रहो। हम माँ की हालत तो फुटबॉल की तरह हो गई, कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। बेचारी जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाए। बेचारी उदास, मायूस, हताश होकर स्थानक में आई। महाराज बैठे हुए थे। महाराज ने कहा बहन क्या बात है। उसने कहा महाराज क्या करूं, बड़ी दुखी हूं, परेशान हूं। मेरे 4 बेटे हैं लेकिन सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई राजी नहीं है। तो माँ की व्यथा सुनी। महाराज ने कहा चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, सब काम हो जाएगा, सब तुम्हारी सेवा करेंगे, सब तुम्हारी आओ भगत करेंगे, सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जैसी आपकी कृपा हो, जैसा आपका आशीर्वाद हो, सब होगा, सब चिंता मत करो। तुम धर्म की शरण में आए हो, धर्म सब ठीक करेगा। और ये सच है, जब दुनिया के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुला होता है, और वो होता है धर्म का रास्ता, गुरुओं का रास्ता, भगवान का रास्ता। इसीलिए तो किसी कवि ने कहा था ना, जब कोई नहीं आता महावीर आते हैं, जब कोई नहीं आता महावीर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। जब कोई नहीं आता महावीर आते हैं, जब कोई नहीं आता महावीर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा, वाह वाह वाह, है ना, सबसे बड़ा रुपया है। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। और वो बुढ़िया बेचारी गम की मारी, गम की सताई। एक लाला को, एक सेठ को महाराज ने इशारा किया। सेठ ने कहा महाराज चिंता मत करो, हो जाएगी सेवा, हो जाएगा सब कुछ काम। इधर बुढ़िया को सेठ ने अपने घर में स्थान दिया। घर में आगे कमरा था, वहां पर उस माता जी को रुकवाया। और जैसे कि उसको इशारा हुआ था तो उसने माता जी के पास, उस बुढ़िया के पास एक पेटी सी दे दी, पेटी, तिजोरी दे दी। उस पे मोटा सा ताला जड़ दिया और वो माता जी से कहा गया कि जब भी उठो बैठो सो तो इस पेटी को अपने पास रखो, इस पेटी को कहीं अपने से दूर मत रखना। चलो तो उठा के चलना, बैठो तो बैठ, साथ में लेकर बैठना, हर समय से पास रखना। एक दिन उसका बेटा कार से कहीं जा रहा था, कहीं जाम लगा होगा, संयोग से उसी मकान के आगे उसकी कार खड़ी हुई और उस कार के शीशे से उसकी नजर आसपास जा रही थी। और आसपास जाते जाते उसकी नजर कहाँ गई? अरे ये तो मेरी माँ है, और ये तो यहाँ का बड़ा सेठ है, बड़ा अमीर सेठ है, इसके पास मेरी माँ क्या कर रही है, यहाँ क्या कर रही है? और देखा माँ तो बैठी है लेकिन माँ के पास साथ में है। वाह 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 वाह, आप बड़े होशियार हो, समझ गए फटाक से।
उसका ध्यान उस बेटी के पास गया। अरे 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 ये मामला है, बुढ़िया ने अभी सब कुछ नहीं दिया है, अभी कुछ अपने पास रखा है, अभी अपने पास संभाला हुआ है, जोड़ा हुआ है। उसने कार रोकी, भागा भागा कार से बाहर भागते हुए आया, माँ के चरणों में गिरा। माँ 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 माँ, मम्मी आप कहाँ थी? मैं कितना आपको खोजा, कितना खोजा, वो तो उसको पता है, माँ को पता है कितना खोजा। अब झूठ बोलना है, माता जी आपको मैंने कितना खोजा, आप कहीं मिली नहीं, कहीं दिखी नहीं। कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। नहीं नहीं मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतने आपके बेटे हैं और हमारे रहते आप किसी और के घर रहो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी, बहुत शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। नहीं माँ, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, आज चलना पड़ेगा। महाराज ने कह रखा था कि जब ज्यादा तुम्हारा बेटा जिद करे तो बेटे के साथ, लेकिन सावधान। वाह वाह वाह, उस पेटी को मत देना, पेटी में ही सब कुछ है, मंत्र तंत्र जंतर। और वो पेटी माँ ने उठाई, बेटा कहता माता जी मुझे दानना है। नहीं, खबरदार इसको हाथ लगाया तो इसको हाथ नहीं लगाना, बाकी सब कुछ उठा ले। अब तो बेटे की शंका पक्की हो गई कि मम्मी के पास अभी माल बाकी है, माल है, माल है तो कमाल है, कमाल है तो धमाल है, सब कुछ है, नहीं तो बस फटे हाल है, कंगाल है। तो वो जो थी माँ के साथ बेटा माँ को लेकर चल पड़ा, घर पहुंचा, घर वाली तैयार थी, वो घर के बाहर खड़ी थी। ये किसको लेके आए हो, किसको लाए हो? वो बेटा के इशारा करता, माँ जी को लेके आया हूं। किसको लेके आया हूं? वो इसे इशारा किसकी तरफ कर रहा है? वो भी समझ गई कि अच्छा मामला ऐसा है, आओ जी माता जी। सेवा कर रही है बहू रानी, दूसरे को पता चला दूसरा आया, तीसरे को पता चला तीसरा आया, चौथे को पता चला चौथा आया। अब चारों ही बेटे सेवा कर रहे हैं, चारों ही बहुएं सेवा कर रही है, सभी सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है, बुढ़िया माल किसको दे दे, किसी एक को ना पकड़ा दे, किसी एक को ना पकड़ा दे माल। एंटिक पीस इसमें सारे पुराना जवाहरात कुछ पड़ा होगा, पुराना माल पड़ा होगा। चारों सेवा कर रहे हैं और बुढ़िया का जो समय आना था समय आया, और बुढ़िया तो राम नाम सत्य हो गई, बेचारी गत हो गई, चली गई जहां अगली गति की ओर बढ़ गई। क्रियाक्रम कराया, रोए धोए, 10 दिन 20 दिन 13 दिन जो निकलने थे निकल गए। उसके बाद अब चारों बेटे बैठे कि अब क्या करना है, पेटी खोलनी है। समाज वाले वहां आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी माताजी ने जाते जाते हमें कह दिया था कि इस पेटी को हमारे सामने खोलना है, यानी समाज के सामने खोलना है। हम 5 लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे, और फिर हम जिसको जैसा हिस्सा बनेगा उसको उसका हिस्सा दे देंगे। पांचों चारों बेटे, क्या कमाल है, हमारी माँ ने जाते जाते और पंगा कर दिया, और काम खराब कर। चलो कोई बात नहीं, बैठो जी, चलो जी। चारों कहते हैं हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को। बिल्कुल जी बिल्कुल बराबर मिलेगा, तुम बैठो तो सही। चारों बैठे, इधर वो पेटी का ताला खोला, सबकी सांसें रुकी हुई है, अटकी हुई है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अभी मिलेगा, खुल जा सिम सिम। और वो खुल जा सिम सिम, ढक्कन खोला, उसके नीचे कपड़ा था, कपड़ा उखाड़ा, फिर एक कपड़ा बिछा हुआ था, उस कपड़े को हटाया, एक और कपड़ा लगा हुआ था। अब तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है, पता नहीं क्या मामला, पता नहीं क्या, कितना कुछ बड़ी चीज है, महंगी चीज है। एक कपड़े दर कपड़ा, और वो कपड़ा हटाते गए 4-5 कपड़े हटाए तो सबकी सांसें फटी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। काटो तो खून नहीं, मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें ना पैसा था, ना जेवर था, ना कोई गहना था, बल्कि कुछ ना होकर एक जूते की जोड़ी थी, केवल एक जूते की जोड़ी। अब पंच कहते भाई आ जाओ, किसको चाहिए, जिसका जितना हिस्सा बनता है ले लो। सारे चारों बेटे पानी पानी हो गए।
शर्म से बेचारे बड़े आंखें उनकी नीचे जमीन पर धसी गई, घट गई। तो इसलिए मैंने ये लाइन कही थी कहानी सुनाने से पहले। कौन सी लाइन कही थी? बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन इतना लायक भी मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लग जाए। जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक अपने पास अपनी पावर, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति अपने पास रखो, होनी चाहिए। गृहस्थ हो तो गृहस्थ में कीमत धन की है, संत के जीवन में कीमत ज्ञान की है, और आपके जीवन में कीमत धन की है। इसलिए महावीर ने कभी गृहस्थ को धन रखने से मना नहीं किया, धन कमाने से मना नहीं किया, लेकिन महावीर ने कहा कि कैसे कमाना इसका विवेक रखो, लेकिन धन के लिए कभी इनकार नहीं किया। 10 श्रावक को देखो, कितना उनके पास संपत्ति थी, कितनी संपदा थी उनके पास, कितनी अद्भुत संपदा थी। तो ये आइए इसी बात को, उपकार के विषय को हम ले रहे थे, तो उपकार को याद रखें। अपने जिन जिन का उपकार हमारे पर है उन सब के प्रति हम एहसानमंद रहें, कृतज्ञ रहें। इन्हीं भावों के साथ